वेलकम बैक साइंस क्लासेस। आज का वीडियो साइंस के एक टॉपिक प्रकाश से संबंधित है। तो चलिए पहले हम प्रकाश का परिभाषा को समझते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जो खुद दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वह किसी वस्तु पे पड़ता है तो वह वस्तु दिखाई देने लगता है। अब इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। इस फिगर को समझिए कि यह है प्रकाश, ये सूर्य है, ये सूर्य है। इससे जब प्रकाश निकलता है तो सीधे ये पृथ्वी के सतह पे पहुंचता है। सीधे कहाँ पहुंचेगा? पृथ्वी के सतह पे। तो सूर्य से और पृथ्वी के सतह के बीच में जो प्रकाश होता है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब वह किसी वस्तु के ऊपर पड़ता है तो वस्तु दिखाई देने लगती है। अब हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आसान शब्दों में उसका परिभाषा है। अब इसको हम एक फिगर के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस फिगर को देखिए, ये आपतित किरण, ये जो आ रहा है ये इसको आपतित किरण कहते हैं, और ये जो जा रहा है इसको परावर्तित किरण कहते हैं। और ये जो नीचे आप लाइन देख रहे हैं ये है एक दर्पण, ये दर्पण के समान है, ये दर्पण है। तो जब प्रकाश इस इधर से आए और किसी दर्पण किसी चिकनी सतह से टकरा के फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन इसमें देखते रहिए कि ये जो आपतित किरण है वो और परावर्तित किरण है वो और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, एक ही बिंदु पे इसका होता है। अब इसमें दो कोण बनते हैं, इसमें दो कोण बनते हैं, एक आपतन कोण और एक परावर्तन कोण। तो आपतित किरण यानी ये वाला आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अभिलंब, ये वाला अभिलंब और परावर्तित किरण के इनके बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। और ये आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये परावर्तन के नियम में भी है। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।